दोस्तों अगर आपको इमरजेंसी में पैसों की जरूरत है और आप घर बैठे बैठे आधार कार्ड पैन कार्ड की मदद से इंस्टेंट पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जहां पर अगर आपका सिविल स्कोर 600 भी आ गया यानी कि आपका सिविल स्कोर लो हो चुका है, बैड हो चुका है, तो उस कंडीशन में भी यहां पर आपको 15-20 हज़ार रुपए का बहुत ही आसानी से लोन मिल जाता है। और अगर आपका सिविल स्कोर 650 से ज़्यादा है तो इसी एप्लीकेशन पर आप 5,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। देखो भाई, जब मैंने यहाँ पर लो सिविल के ऊपर लोन अप्लाई किया तो लोन का ऑफर जो निकल कर आया वो निकल कर आया कम से कम 5,000 रुपये और मैक्सिमम 15,000 रुपये। यहाँ पर आप देख सकते हैं, लाइव प्रूफ आपके सामने है। और दोस्तों यहाँ पर अगर मैं 15,000 रुपये का लोन लेता हूँ तो यहाँ पर मेरे को 3 महीने, 5 महीने और 6 महीने यानी कि मैक्सिमम 6 महीने तक के लिए मिल रहा है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मेरी ईएमआई कितने रुपए की जाएगी वो आपके सामने है। यहाँ पर आपको ईएमआई देखने को मिलेगी, साथ में इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, ईएमआई देखने को मिलेगी, इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर पूरे 15,000 रुपये का लोन लेता हूँ 6 महीने के लिए तो 2,792 रुपये की ईएमआई जाएगी, जिसमें 292 रुपये इंक्लूड इंटरेस्ट भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस लोन को मैं 5 मिनट के अंदर अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो ये उस कंडीशन में है जब हमारा सिविल स्कोर 600 के आसपास होता है। अब दोस्तों इस एप्लीकेशन पर मेरे को पूरे 15,000 रुपये तक का लोन मिला, पर मैंने यहाँ पर आपको एजुकेशन पर्पस के लिए 5,000 रुपये का लोन अप्लाई करके दिखाया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे लोन की अमाउंट 5,000 रुपये है, क्योंकि 15,000 में से मैंने 5,000 रुपये का ही लोन लिया है, जिसमें मेरी जो प्रोसेसिंग फीस कटी है वो है 342 रुपये। और बाकी का दोस्तों 342 रुपये काटने के बाद 4,658 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। कहने का मतलब है कि इस एप्लीकेशन पर आपकी प्रोसेसिंग फीस भी ज़्यादा चार्ज नहीं की जाती है। लोन दोस्तों मैंने पूरे 3 महीने के लिए लिया है, जिसकी मेरी ईएमआई 1,776 रुपये है। पैसा हमने बैंक में ट्रांसफर कर लिया है, उसका प्रूफ आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने है। दोस्तों यहाँ पर 5,000 रुपये के लोन में से 4,658 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं। ये मैं आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मैसेज दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आपको इमरजेंसी में पैसों की जरूरत है और आप लो सिविल पर 5,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन लेना चाहते हैं तो ये एप्लीकेशन आपके लिए शानदार है। इस एप्लीकेशन पर आप मैक्सिमम 60 महीने यानी कि 5 साल तक के लिए लोन ले सकते हैं। और यहाँ पर जो भी आपको लोन मिलेगा, ठीक है, वो डायरेक्ट पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है। और बड़े से बड़ा लोन अगर आप 5 लाख रुपए का भी लेते हैं तो 24 घंटे के अंदर ही जो पैसा है हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। साथ में देखने को मिलेगा इस लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यानी कि ब्याज है वो 16% साल से शुरू होता है। वो आपकी एलिजिबिलिटी के आधार पर डिपेंड करेगा कि आपको कितना ब्याज लगाया जाएगा। और आपकी एलिजिबिलिटी दोस्तों यहाँ पर 2 मिनट के अंदर चेक करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कितने रुपए का लोन मिलेगा। साथ में दोस्तों यहाँ पर देखेंगे इस लोन को लेने के लिए कुछ इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। जैसे कि अगर आप एक सैलरीड कस्टमर हैं तो भाई आपकी एज कम से कम 21 साल और मैक्सिमम 57 साल के बीच होनी चाहिए और 13,500 रुपये के आसपास आपकी सैलरी होनी चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे। और ऐसे ही अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉय हैं, आपकी एज भी 21 से लेकर 57 साल के बीच, 13,500 इनकम और साथ में आपका जो है वो बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर लगाया जाता है। अब दोस्तों इस एप्लीकेशन का नाम क्या होने वाला है, तो इस एप्लीकेशन का नाम है मनी व्यू। और आज की इस वीडियो में मैं आपको मनी व्यू एप्लीकेशन पर लो सिविल पर इंस्टेंट पर्सनल लोन कैसे अप्लाई करते हैं लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। पहले कंप्लीट वीडियो देख लें, लोन कैसे अप्लाई करना है वो सीख लें, उसके बाद लोन के लिए अप्लाई करें। तो चलिए दोस्तों कंप्लीट वीडियो देख लेते हैं। यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, अपना वही मोबाइल नंबर यहां पर डालें दोस्तों जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो। उसके बाद यहां पर आपको अपनी एक ईमेल आईडी देनी है और उसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अप्लाई लोन, इस पर मैं क्लिक करूंगा। अब दोस्तों यहां पर आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर आपको कुछ डिटेल देनी है। जैसे क्या दोस्तों यहां पर आप देखेंगे आपको अपना फर्स्ट नेम बताना है जो आपके पैन कार्ड पर है। उसके बाद पैन कार्ड पर जो आपका लास्ट नेम है वो बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी एजुकेशन सेलेक्ट करेंगे, कितने पढ़े लिखे हैं। प्रीफर्ड लोन अमाउंट जहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप बताएंगे एंड मंथली इनकम बताएंगे। उसके बाद आपको नीचे देखने को मिलेंगे दोस्तों 2 चेक बॉक्स सेलेक्ट करके रखेंगे एंड गेट ऑफर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा और यहाँ पर हमने जो डिटेल दी है दोस्तों वो यहाँ पर अब जो है वेरीफाई की जा रही है। उसके बाद हमें देखने को मिलेगा हमारा पैन नंबर। दोस्तों हमारा पैन नंबर यहाँ पर आ चुका है, यस दैट्स करेक्ट पर मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे हमारी जो एलिजिबिलिटी है उसको चेक किया जा रहा है। यहाँ पर देखने को मिलेगा कि भाई यहाँ पर जो है अपलोड बैंक स्टेटमेंट, हमें अपना बैंक का स्टेटमेंट अपलोड करना होगा। मैं अपलोड पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि लेट्स वेरीफाई योर इनकम, इस पर मैं क्लिक करूँगा। और यहाँ पर दोस्तों हम अपने बैंक को यहाँ पर जो है वो वेरीफाई करने वाले हैं। तो जो भी हमारा बैंक अकाउंट है उसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर आपको सभी बैंक अकाउंट देखने को मिल जाएंगे। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि लेट्स वेरीफाई योर इनकम। यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं। नंबर 1 है दोस्तों बैंक स्टेटमेंट वाया OTP, दूसरा है नेट बैंकिंग और तीसरा है अपलोड बैंक स्टेटमेंट। देखो मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास PDF फाइल है तो यहाँ पर आप जो है बैंक स्टेटमेंट को अपलोड कर सकते हैं। नेट बैंकिंग है तो बीच वाले का सहारा ले सकते हैं, पर सबसे बेटर होने वाला है यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट वाया OTP। इस पर मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कंटिन्यू वाला ऑप्शन, इस पर मैं क्लिक करूँगा।
और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी। अब दोस्तों हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आया है, OTP यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद दोस्तों आपको नीचे देखने को मिलेगा OTP डालने के बाद साइन अप पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे हमारा जो बैंक स्टेटमेंट है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लिया गया है। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे कि भाई अप्रूव एंड रिजेक्ट। अगर आप रिजेक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर मैं अप्रूव पर क्लिक करूँगा। उसके बाद दोस्तों फिर से हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP यहाँ पर डालेंगे एंड वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फैचिंग बैंक स्टेटमेंट, हमारे जो बैंक स्टेटमेंट है उसको फैच किया जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे हमें यहाँ पर मैक्सिमम 15,000 रुपये का लोन ऑफर हुआ है और यहाँ पर हम कम से कम 5,000 रुपये और मैक्सिमम 15,000 रुपये ले सकते हैं और हम चाहें तो इस अमाउंट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर 5,000 रुपये लेंगे तो टोटल मिलाकर हमें 3 महीने के लिए मिलेगा और अगर हम यहाँ पर 7,000 लेंगे तो 3 से लेकर 4 महीने के लिए मिलेगा और अगर हम 10,000 लेंगे तो 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए मिलेगा और अगर हम यहाँ पर दोस्तों 15,000 रुपये का लोन लेते हैं तो 3 महीने, 5 महीने और 6 महीने के लिए हमें मिल रहा है। यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों कि 15,000 रुपये के लोन में, ठीक है, अगर हम यहाँ पर 6 महीने के लिए लेते हैं तो 2,792 रुपये की हमारी EMI जाएगी, जिसमें 292 रुपये इंटरेस्ट भी है। 5 महीने के लिए लेते हैं 3,299 रुपये जाएगा, 299 रुपये की हमारी EMI पड़ेगी। 3 महीने के लिए लेंगे 5,328 रुपये जाएगा और 328 रुपये की EMI जाएगी। यहाँ पर आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी दोस्तों, और यहाँ पर है कि हमारी जो प्रोसेसिंग फीस है वो 1,027 रुपये लग रही है। अब दोस्तों इस प्रोसेसिंग फीस को कम करने के लिए, यानी कि देखो मैं आपको बता दूं, अगर अभी हम इस लोन को अप्लाई करेंगे तो भाई 15,000 में से, ठीक है, हमारा जो है 1,027 रुपये जो है हमें वो एक्स्ट्रा पड़ेगा प्रोसेसिंग फीस का। पर दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक कोड बताऊंगा, उस कोड को डालने के बाद आपकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हम प्रोमो कोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक कोड अप्लाई करना है, वो कोड एक बार देख लें। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों एक कोड, इस कोड को आप एक बार जरूर देख लें। ये जो कोड है आपकी प्रोसेसिंग फीस को काफ़ी हद तक कम कर देगा। यहाँ पर मैं अप्लाई पर क्लिक करूँगा और 1,027 रुपये की जो हमारी प्रोसेसिंग फीस है वो कम हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यू विल रिसीव योर कैश रिवॉर्ड अप टू 200 आफ्टर योर लोन इज डिसबर्सल, यानी कि जैसे ही हमारा जो लोन है वो डिसबर्ज हो जाएगा तो 200 रुपये दोस्तों हमारे जो बैंक में हैं वो डिसबर्जल कर दिए जाएंगे। यानी कि दोस्तों अब 1,027 की जगह हमारा जो टोटल प्रोसेसिंग फीस पड़ेगा वो 827 रुपये पड़ेगा, यानी कि 200 रुपये हमें दोस्तों वो जो है वो रिफंड हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको दोस्तों जो भी अमाउंट लेना है, ठीक है, उस अमाउंट को आप सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं 15,000 में से, ठीक है, 5,000 रुपये अप्लाई करूँगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको लोन लेकर दिखा रहा हूँ तो मेरे को 15,000 की जरूरत नहीं है, मैंने 5,000 रुपये यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कन्फर्म एंड प्रोसीड, इस पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ पर कुछ स्टेप आए हैं कि भाई यहाँ पर लोन लेने के लिए हमें टोटल 4 स्टेप कंप्लीट करने होंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन, वेरीफाई KYC, सेटअप EMI ऑटो डेबिट एंड रिव्यू एंड साइन एग्रीमेंट। लेट्स गो पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आया है। अब यहाँ पर हमारे सामने बताया गया है कि अ लिटिल मोर अबाउट यू, हमें अपने बारे में कुछ बताना है। जैसे कि आप मैरिटल स्टेटस, हमारी शादी हुई है या नहीं हुई है, हम सिलेक्ट कर लेंगे। मैरिड, डाइवोर्स्ड, सेपरेट, सिंगल, विडोव्ड, ठीक है, तो जिस भी कैटेगरी में आते हैं सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा फादर नेम, अपने फादर का नाम यहाँ पर डालेंगे, अपनी मदर का नाम यहाँ पर डालेंगे। नीचे आपको देखने को मिलेगा कि भाई यहाँ पर जो है वेयर डू यू लिव, आपका अपना घर है या किराए पर रहते हैं, उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि पर्पस ऑफ लोन, आप इस लोन को क्यों लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो इनमें से आप कोई भी एक ऑप्शन जो भी आपको लगता है, ठीक है, उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद आपके सामने यहाँ पर देखने को मिलेगी लैंग्वेज। यहाँ पर आपको बहुत सारी लैंग्वेज देखने को मिल जाती हैं, किसी एक लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कंटिन्यू वाला ऑप्शन, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आया है। यहाँ पर देखने को मिलेगा अबाउट योर कंपनी। अब यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि आपकी कंपनी कौन सी है, अपनी कंपनी का नाम सिलेक्ट करेंगे। तो जो भी आपकी कंपनी है दोस्तों, उस कंपनी को यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इंडस्ट्री टाइप, अपनी इंडस्ट्री को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, आप किस सेक्टर में आते हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कंपनी का एड्रेस, तो जो भी कंपनी है उसका एड्रेस आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद ठीक है, कंपनी का पिन कोड यहाँ पर बताएंगे एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं, वेरीफाई KYC। यहाँ पर देखने को मिलेगा पेपरलेस KYC, दूसरा है डिजी लॉकर KYC। यहाँ पर दोस्तों जो दूसरा वाला ऑप्शन है डिजी लॉकर, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपने आधार कार्ड के नंबर डालेंगे एंड उसके बाद वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे KYC वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों हमारे सामने आता है सेल्फी। अब यहाँ पर आपको एक सेल्फी लेनी है, टेक अ सेल्फी पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आएगा अपलोड योर सेल्फी। अब बताया गया है कि कोई मास्क नहीं होना चाहिए, सन ग्लासेस नहीं होने चाहिए और कैप नहीं होनी चाहिए। टेक अ सेल्फी पर क्लिक करूंगा। अब दोस्तों उसके बाद सेल्फी कैप्चर हो चुकी है, डन पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद दोस्तों हमारे सामने आया है सबमिट डॉक्यूमेंट, क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने यहाँ पर देखने को मिलेगा
कि अब यहाँ पर वेरीफाई योर बैंक अकाउंट, यहाँ पर हमने जो अपना अकाउंट दिया है यूनियन बैंक का उसको वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वेरीफाई विद यूपीआई। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, हमें 1 रुपये की ट्रांजैक्शन करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है 2 ऑप्शन है, यहाँ पर देखेंगे गूगल पे और इसके साथ साथ देखने को मिलेगा फ़ोनपे। तो किसी एक ऑप्शन को यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों 1 रुपये की ट्रांजैक्शन करेंगे और ये जो 1 रुपया है ये भी हमारा जो है दोस्तों वो वापस कर दिया जाएगा, हमें रिफंड मिल जाएगा। यहाँ पर मैं पे नाउ पर क्लिक करूँगा, सिक्योरिटी पासवर्ड डालूंगा और आप देखेंगे दोस्तों हमारी जो 1 रुपये की ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुली हो चुकी है। और उसके बाद देखने को मिलेगा अवेटिंग पेमेंट कन्फर्मेशन और यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों ये 1 रुपया जो हमारा डेबिट हुआ है वो भी हमें 24 घंटे के अंदर, ठीक है, रिफंड हो जाएगा, मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा, कन्फर्म, इस पर मैं क्लिक करूंगा। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछा जाता है इनेबल EMI ऑटो डेबिट। अब ये क्या है दोस्तों कि यहाँ पर देखो अब जो भी हमें ये पैसा मिलेगा इसकी EMI हमारे बैंक अकाउंट से काटी जाएगी, उसके लिए हमें ऑटो डेबिट को इनेबल करना होगा। मैं इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा EMI ऑटो डेबिट मैनुअल, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे देखेंगे आप, बताया गया है कि यहाँ पर हम नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पर जो है ऑटो डेबिट को सिलेक्ट करेंगे। तो देखो सबसे बढ़िया बात होती है कि ATM कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड सबके पास होता है। इस पर मैं क्लिक करूँगा, डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके रखेंगे। यहाँ पर चेक बॉक्स देखने को मिलेगा, इसको सिलेक्ट करेंगे एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर नाम देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि भाई प्रोसीड वाला ऑप्शन, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे एंड फिर से प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि भाई आपके ATM कार्ड के जो 16 अंक है वो अंक यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद आपका जो ATM कार्ड है वो कब एक्सपायर हो रहा है उसका मंथ एंड ईयर डालेंगे और पीछे एक CVV नंबर होता है वो नंबर डालकर सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP यहाँ पर डालेंगे एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपकी बैंक अकाउंट की पूरी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। अब उसके बाद हमारा जो ऑटो डेबिट है दोस्तों वो भी सबमिट हो चुका है। यहाँ पर आपके सामने फिर से ये वाला इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको ऊपर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रिफ्रेश का, यहाँ पर आप रिफ्रेश करेंगे। अब दोस्तों उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा रिव्यू नाउ, इस पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर कन्फर्म योर एड्रेस। अब दोस्तों यहाँ पर जो है हमें पूरा एड्रेस देना होगा जो हमारे आधार कार्ड पर दिया है, तो वही एड्रेस यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद अपना पिन कोड डालकर कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हमें पर्सनल रेफरेंस देना होगा। यहाँ पर हमें 2 व्यक्तियों के नंबर देने होंगे। तो सबसे पहला है दोस्तों फैमिली रिलेटिव रेफरेंस। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन आते हैं, फादर, मदर, स्पाउस या अदर। किसी एक व्यक्ति का नंबर यहाँ पर आप देंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा आपका फुल नेम, यहाँ पर फुल नेम टाइप करेंगे। अब उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा फ्रेंड रेफरेंस, यहाँ पर किसी एक फ्रेंड का नंबर देंगे। ऐड रेफरेंस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख लें लोन की जो अमाउंट है 5000 रुपये है, प्रोसेसिंग फीस 342 रुपये है, लोन का जो इंश्योरेंस है वो जा रहा है 122 रुपये। नीचे देखेंगे अमाउंट टू बी डिसबर्जल, ठीक है, वो होगा 4658 रुपये। नीचे 3 महीने के लिए लोन है और 1776 रुपये की EMI है। तो यहाँ पर ICICI बैंक का जो है इंश्योरेंस भी है। अब इसका मतलब ये होता है कि लोन लेने वाला व्यक्ति अगर यहाँ से लोन लेता है और उसके बाद उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, वो लोन चुकाने में सक्षम नहीं है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में उसके फैमिली को इस लोन को चुकाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। 122 रुपये के इंश्योरेंस के साथ ये जो इंश्योरेंस वाली कंपनी है वो इस लोन की भुगतान करेगी। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों ये लोन का एग्रीमेंट है। लोन की एग्रीमेंट को एक बार पढ़ लेंगे, पूरा एग्रीमेंट यहाँ तक आपको देखने को मिल जाएगा, आप इसका प्रिंट आउट करा सकते हैं। उसके बाद देखने को मिलेगा आपको साइन एग्रीमेंट, इस पर मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद दोस्तों अब होगा क्या कि हमारे मोबाइल नंबर पर एक SMS आया है, OTP ऑटोमेटिक फिल हो चुका है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों हमारे बताया गया है कि एग्रीमेंट वेरीफाई सक्सेसफुली। अब मैं यहाँ पर डन पर क्लिक करूँगा। अब दोस्तों उसके बाद आप देखेंगे ये है लोन का ओवरव्यू। 5000 रुपये का लोन है, 1776 रुपये की EMI जाएगी। यहाँ पर आपको पूरी डिटेल देखने को मिल जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर आपको EMI देखने को मिल जाएंगी, आपकी EMI किस किस तारीख में जाएंगी। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों हमारे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से मैसेज आ चुका है, आपके सामने है, देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर है 4658 रुपये हमारे जो बैंक अकाउंट है दोस्तों उसमें ट्रांसफर हो चुके हैं।